पलायन पलायन पलायन। हर जगह से हिंदू पलायन कर रहा है। हिंदुओं को देश में टारगेट बनाया जा रहा है, देश के बाहर भी टारगेट बनाया जा रहा है। पड़ोसी देश पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, अफगानिस्तान हो, हर जगह कट्टरपंथियों के निशाने पर हिंदू ही है। देश के भी कई हिस्सों में हिंदुओं को कट्टरपंथी निशाना बना रहे हैं और डर कर हिंदू पलायन कर रहा है। आखिरकार ये पलायन पलायन का कब तक और कब तक चलेगा? पलायन का ये सिलसिला कब रुकेगा? अब तो बहुत हो चुका है। हिंदुओं को पलायन करने के बाद बजाय अपनी जमीन पर रहना और संघर्ष करना सीखना होगा, नहीं तो पलायन करते करते हिंदू कहाँ जाएगा। संजय एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर कर कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून के विरोध में कई जिलों में हिंसा हो रही है। मुर्शिदाबाद हो, मालदा हो, 24 परगना हो, हर जगह पर हिंदू ही कट्टरपंथियों के निशाने पर है। और हिंदुओं का हाल तो अब ये हो गया है कि हिंदू हर जगह से पलायन करने को मजबूर है। मुर्शिदाबाद में हुए हिंदुओं के दंगे में हिंदुओं के मकान जला दिए गए, उनके घर बार दुकानें लूट ली गईं और हिंदू अपनी जान बचाकर पलायन कर पड़ोसी जिले मालदा के स्कूल में रहने को मजबूर है। ये पलायन सिर्फ पश्चिम बंगाल की ही समस्या नहीं है। सरकार कोई भी रही हो, लेकिन हिंदुओं को दंगे के बाद पलायन आम बात हो गया है। या हम बात करते हैं राष्ट्रीय राजधानी यानी दिल्ली की सीलमपुर इलाके में भी हिंदू अब पलायन करने को मजबूर है। हिंदुओं ने अपने घर की मकानों के बाहर ये मकान बिकाऊ है कि बोर्ड लगा दिए है। एक दलित युवक कुणाल की चाकू से गोद कर सरेआम हत्या कर दी गई है और सरकार और पुलिस कुछ भी नहीं कर पाई। ये हत्या एक जो दिल्ली में इस इलाके में एक लेडी डॉन के नाम से एक लड़की है, सक्रिय है, उसकी गैंग ने की है। साहिल नाम के एक युवक ने कुणाल नाम के एक 17 वर्षीय नाबालिग युवक को दिन दहाड़े चाकू से गोद दिया और उसकी हत्या कर दी। हालत ये है कि सीलमपुर में अब हिंदुओं के लिए सुरक्षित नहीं रह गया है और हिंदू पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। हिंदुओं को जो थोड़ी बहुत उम्मीद है वो मोदी योगी जी है, तो इलाके में मोदी योगी जी बचाव के पोस्टर लगे हुए हैं। आखिरकार ये कट्टरपंथियों का ये जो हिंदुओं के खिलाफ जो एक टारगेट चल रहा है, ये कब बंद होगा? अब जबकि देश में ऐसे समय में कि जबकि मोदी सरकार है और कहा जाता है कि भाजपा हिंदुओं की पक्षधर सबसे बड़ी पार्टी है, और ये बात सही भी है, क्योंकि अन्य दलों की तो पश्चिम बंगाल में जो हिंसा हुई है उस पर किसी ने मुंह खोलने की जहमत भी नहीं उठाई है। चाहे राहुल गांधी हों, चाहे लालू हों, चेदस्पी हों, है ना, और आपके ये अखिलेश यादव हों, उद्धव ठाकरे हों, सबके मुंह सिले हुए हैं, क्योंकि ये हिंसा हिंदुओं के खिलाफ हुई, हिंदुओं की दंगों में हत्या हुई। अगर यही हिंसा कहीं मुस्लिम के खिलाफ होती तो अभी तक इन ये सेकुलर गैंग ने आसमान सिर पर उठा लिया होता। अब उत्तर प्रदेश में भी जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब कैराना से भी हिंदुओं को पलायन करना पड़ा था, अपने मकान बिकाऊ के पोस्टर मकानों पर चिपकाना पड़े थे। यानी कि कहीं भी हो हिंदू वहाँ सुरक्षित नहीं है, चाहे यूपी हो, बंगाल हो, हर जगह हिंदुओं के खिलाफ कट्टरपंथी उनके निशाने पर लेते हैं, उनके घर मकान लूट लेते हैं, उनकी माँ बहनों की इज्जत वगैरह लूटते हैं। ये सब चीज़ें सिलसिला लंबे समय से चल रहा है और सरकार इसके खिलाफ ठोस कदम नहीं उठा रही है। पश्चिम बंगाल में हिंसा का तांडव जारी है, लेकिन केंद्र सरकार चुप बैठी है। केंद्र सरकार एक्शन कर रही है। राज्यपाल जी दंगाग्रस्त इलाकों में हालचाल लोगों को पूछने गए हैं कि भाई आपने पलायन कर कर आप कब तक आप घर जाएंगे। यानी कि कोई भी इन्हें जो कट्टरपंथियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं होती है और इसी का नतीजा है कि कट्टरपंथियों के हौसले दिन दूने रात चौगुने बढ़ रहे हैं और उनके निशाने पर हिंदू हैं। बांग्लादेश में भी पिछले दिनों आपने ये देखा होगा, पिछले कई महीनों तक हिंदुओं के खिलाफ हिंसा चलती रही। पाकिस्तान में भी हिंदू होना गुनाह है, अफगानिस्तान का भी यही हाल है। आखिरकार हिंदू होना इस देश में और आज जो कई पड़ोसी मुल्क हैं उनमें गुनाह क्यों हो गया है? ये सब हिंदुओं की जो हिंदू में एकता नहीं है ना, वो सब जातिवादी बटे हैं, हम दलित हैं, हम सवर्ण हैं, हम ब्राह्मण हैं। इसी का नतीजा है कि कट्टरपंथी इसका लाभ उठा रहे हैं और एक एक करके हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं और उनको पलायन करने को मजबूर हैं। आज दिल्ली में जिस युवक की हत्या हुई वो तो दलित समाज से है,
लेकिन उसकी हत्या के बाद पर भी सभी लोगों के मुंह सिले हुए हैं क्योंकि वो हिंदू है। चंद्रशेखर आजाद जो अपने आप को नगीना से सांसद हैं, वो भी चुप हैं, अपने आप को दलितों को मसीहा बताते हैं, लेकिन दलितों की मौत पर बोलते कुछ नहीं है क्योंकि उनका वोट बैंक भी वही मुसलमान है।